हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देख रहे हैं सुबह सुबह कितना ज़्यादा काम है मेरे पास। पूरे कपड़े इतने सारे, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बट फाइनली पानी आ चुका है क्योंकि लाइट आ चुकी थी और पीयू मैडम ने पूरा घर में मेस फैला के रखा है। और इतनी काम के साथ, इतने बच्चों की परेशानियों के साथ हम लोग सीटेट की पढ़ाई या कोई भी कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं। जैसे अभी किसी का सीटेट नहीं निकला है, जैसे मेरा ही क्लियर नहीं हुआ है, तो लोग बोलते हैं कि तुम ब्लॉग बना लो, पढ़ाई क्या करोगी? घर के काम इतने होते हैं, बच्चे होते हैं इतने, उस उन सब के होते हुए भी हम लोग अपनी पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहे हैं। सोच रहे हैं पढ़ लिख के अपना करियर बना लें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तो सिर्फ यही करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। पेपर नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि भाई इतने काम है घर पे। देखते हैं ना आप, जिसके छोटे बच्चे हैं, जो हाउस वाइफ है, वो बहुत अच्छे से समझ सकती है। जो जॉइंट फैमिली में रहती है वो तो और भी अच्छे से हमारी बात समझ पाएंगे कि बच्चों को देखते हुए, घर के काम करते हुए पढ़ाई करना ये बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं अगर सीटेट आपका इस बार भी नहीं निकलता है तो, लेकिन आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करिए, फिर से सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अभी से लग जाइए, अपनी गलतियों को एनालिसिस कीजिए और उसके ऊपर वर्क कीजिए। जैसे मेरा सीटेट नहीं निकला, वो मुझे साफ क्लियर पता है कि मेरा क्यों नहीं निकला। मैंने अपना सारा टाइम एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया था। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर दिया था। जैसे 15 दिन में मुझे पढ़ना था। पढ़ तो मैंने सब कुछ लिया, पेपर तो मुझे सब कुछ आ रहा था, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस, वही है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं की मैंने, जिसकी वजह से मेरा बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। एक क्वेश्चन को जहाँ 1 मिनट लगने चाहिए, मुझे 2 मिनट लग रहे थे। उसके वजह से मैं पेपर सॉल्व नहीं कर पाई। तो ऐसे ही आपका कोई वीक पॉइंट होगा और आप भी कर सकते हो। जैसे मेरा सीटेट नहीं निकला, बट मेरा एस्टेट निकल गया। स्टेट के दोनों पेपर मैंने क्वालिफाई कर लिया और मैं बिहार में जो शिक्षक भर्ती होने वाली है, जो TRE 4 है, उसमें एलिजिबल हूँ। प्लस एक गुड न्यूज़ ये भी है कि 1,60,000 पदों पे वैकेंसी आने वाली है TRE 4 में। बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं होगा, बट होगा। बिहार के शिक्षा मंत्री ने ये अनाउंस कर दिया है कि वैकेंसी आएंगी। प्लस उससे भी अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आएंगी, जिसमें 26,000 सिर्फ कंप्यूटर टीचर के लिए वैकेंसी निकलेगी। तो और मेरा 11th-12th में प्लस पॉइंट ये है कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ही है। तो मुझे ना ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए या किसी फील्ड में किसी चीज़ की मेहनत करते हो ना, ऐसा बोलते हैं ना कि सारी कायनात आपके पीछे लग जाती है अगर आप किसी को दिल से चाहो। तो वैसा ही कुछ हो रहा है। जैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं जॉब लग जाए, तो देखो वैकेंसी भी बढ़ गई, वैकेंसी भी आ गई, एस्टेट भी क्वालिफाई हो गया। तो मतलब किसी भी चीज़ को टाइम लगता है, लेकिन जब टाइम लगा रहे हो, आप इतना टाइम दे रहे हो, तो उसको सही डायरेक्शन में टाइम लगाइए, सही टाइम दीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अपनी गलतियों को जानते हुए प्रिपरेशन कीजिए। जैसे मुझे पता था मेरा सीटेट नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने सीटेट पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। बस मेरी एक गलती हुई कि मुझे सीटेट की प्रिपरेशन करनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने फॉर्म भर दिया था, इसलिए मुझे सोचा कि चलो दे देती हूँ, क्या जाता है। तो देने से मुझे ये बेनिफिट हुआ। एग्ज़ाम कभी भी आप दो, एग्ज़ाम को कभी स्किप मत करो। एग्ज़ाम देने से क्या होता है ना कि आपके दिमाग में क्लियर होता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में गए तो आपकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे मुझे पता चला कि मेरा टाइम मैनेजमेंट मेरा बिग प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं ऑनलाइन पेपर तो दे सकती हूँ, लेकिन जो OMR शीट में होता है उस पेपर में हमेशा मुझे टाइम की कमी हो जाती है। उसमें मैं टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैंने मैक्सिमम पेपर ऑनलाइन दिया है, तो मुझे उसी की आदत है। ऑफलाइन मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया। मेरा कंप्यूटर सब्जेक्ट था, जैसा आप लोग को बता रही हूँ, इंजीनियरिंग में सब कुछ ऑनलाइन होता था, तो ऑफलाइन मैंने कभी कुछ दिया ही नहीं है। तो मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी और वही प्रैक्टिस मुझे BPSC TRE 4 में करनी होगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस हम लोग कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस मस्ट है और जितना ज़्यादा अपनी पढ़ाई को टाइम दें उतना ज़्यादा बेटर है। मैं जानती हूँ कि टाइम नहीं निकल पाता, खुद मुझे टाइम नहीं निकल पाता है, क्योंकि मैं कितना भी काम कर लूँ, कितना भी मतलब टाइम निकालने की कोशिश कर लूँ, बच्चे मुझे दिन में पढ़ने ही नहीं देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि दिन में मैं सो लेती हूँ। आप देख रहे हैं मैं सुबह से कितने काम कर रही हूँ। अभी मैंने कपड़े धोए, बर्तन धोए, फिर खाना, फिर बर्तन, फिर खाने के बाद फिर बर्तन, और फिर उसमें बीच में बच्चे हैं, स्कूल जाना है, स्कूल भेजना है। इतने सारे काम करने के बाद फिर थक जाता है आदमी, तो थोड़ा पढ़ता भी, सोता भी है। लेकिन जब मेरी बच्ची सो जाती है तो मैं सोचती हूँ कम से कम आधा घंटा पढ़ लूँ। तो मैं आधे घंटे की पढ़ाई भी कर लेती हूँ बीच बीच में, कि कभी कभार। और आधे घंटे में पढ़ना ही क्या होता है बताइए, इतना बड़ा सिलेबस, उसमें तो पहले ये ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं मोबाइल में, उसको ना कम करने होंगे धीरे धीरे।
जो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ कम, कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे कम, क्योंकि सीटेट के बाद मैंने अपना जो 17 दिन है, जो भी सीटेट 7 को हुआ था और देखिए 27 तारीख आने वाली है, मतलब अप्रॉक्स 20 दिन मैंने वेस्ट कर दिए हैं। फ्लोर बनाने में जैसे टाइम लगता है और फ्लोर धीरे धीरे बन रहा है, और इसको एकदम अच्छा सा फ्लो बनाना है, सब कुछ छोड़ देना होगा, क्योंकि अगर 5 महीने हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, 5 नहीं 4 महीने, अब मान के चलिए दिसंबर में पेपर होगा, पॉसिबिलिटी है, और विज्ञप्ति भी जारी हुई है कि अगस्त के बाद नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, और अगस्त में TRE 3 का रिज़ल्ट आ सकता है। 26 टीचर्स की वैकेंसी भी है कंप्यूटर साइंस में, और कितना अच्छा चांस है। और देखिए जब बच्ची सो गई थी तो मैंने सोचा कि आधे घंटे की पढ़ाई कर लेती थी, तो मैं यहाँ पढ़ने जा रही थी, तो पढ़ाई की वीडियो मैं शूट नहीं करती जो मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पढ़ लो, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वो ओवरव्यू आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ मैं आधा घंटा पढ़ूँगी, उसके बाद फिर मैं आधा घंटा पढ़ने के बाद पीहू के साथ मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची सोई रहती तभी मैं सो सकती हूँ, अगर वो जागी तो मुझे सोने नहीं देगी, ये भी प्रॉब्लम होता है मेरे साथ। और क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं रात को जग कर पढ़ती हूँ 4 घंटे 3 घंटे रात में जगती हूँ, तो मुझे अपनी नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे सुबह सोना पड़ता है, और 6 घंटे की नींद तो बहुत मस्ट है। और सुबह मुझे जल्दी भी उठना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में सबको क्लिनिक जाना होता है, किसी को हॉस्पिटल जाना होता है, तो हम सो भी नहीं सकते हैं। फिर यहाँ सोने के बाद में शाम हो गई थी, जहाँ मेरे बेटे और बेटी दोनों जाग गए थे, और दोनों इतने ज़्यादा बदमाश है कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मेरा बड़ा बेटा तो कुछ ज़्यादा ही नॉटी है, देखिए गाड़ी हिला रहा है, और छोटी बेटी को भी वही सिखा रहा है, फिर वो वही काम करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद मेरे बच्चे चले गए थे अपनी दादी के साथ घूमने, और ये शाम हो गई थी, तो मैंने भी सोचा कुछ आंगन में खेल वेल लिया जाए। उसके बाद फिर वही रूटीन कॉमन, जैसे मैं आप लोग के साथ मैक्सिमम टाइम शेयर करती हूँ, शाम का खाना पीना, फिर 11 बजे के बाद 11 से लेकर 1, 11 से लेकर 1:30 फिर मैं पढ़ाई करती हूँ। अगर ऐसे कुछ फिक्स रूटीन बना लीजिए, जैसे कि 20 दिन मेरे वेस्ट हो गए क्योंकि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन आप अपने दिमाग में फिक्स रखिए आपको 1 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है, अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, रोज़ इन्वेस्ट करना है अपने टाइम को। और वही मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ। यहाँ पर देखिए फुल्की वाले की आवाज़ आ रही थी, बट कोई था नहीं मेरे साथ जाने वाला, तो मैं गई नहीं फुल्की खाने। फुल्की खाए हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कितने दिन हो गए हैं, और अभी तक शाम हो गई है और 7 बजने वाले, फिर भी इतनी धूप है, आप देख सकते हैं सूर्य भगवान का अस्त हो रहा है। चलिए इसी के साथ मैं आप लोग को बाय बोलती हूँ। अगर आपको मेरी थोड़ी भी वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।